जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन, ये वो काम भी शुरू हो गया। इससे बड़ा काम आप मुझसे क्या चाहते हो? मावली मारवाड़ गोमती व्यावर राजसमंद जिले में दो केवी, एक मिनट, राजसमंद जिले में 2 केवी स्कूल भीम में और राजसमंद में सैंक्शन हो गए। अब इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो मुझे 5 साल और देने पड़ेंगे आप। अब इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो मुझे 5 साल और देने पड़ेंगे आप। 3 साल के कामकाज का सांसद दिया कुमारी ने दिया 2 पेज में हिसाब। देखिए प्रेस वार्ता। केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने एवं सांसद के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके तहत राजसमंद में भी भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सांसद दिया कुमारी 3 वर्षों में उनके द्वारा कुछ बड़े कार्य किए गए उसे सिलसिलेवार बताया। प्रेस वार्ता की शुरुआत संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने किस तरह की, सुनिए उनकी बात। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो प्रचार प्रसार जो किया गया था इस भारत में, वो ये किया गया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रचार, बाद में जो प्रधानमंत्री बने नेहरू और गांधी परिवार, और 55 वर्षों तक देश, आज तक देश को यही बताया जा रहा है कि इस देश पर राज करने का जो अधिकार है वो मात्र गांधी परिवार को है और गांधी परिवार ही देश पे शासन कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब बने, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में परिवर्तन हुआ, देश को एक स्वाभिमान और राष्ट्रवाद का एक जागरण हुआ, जिसका परिणाम आप सब देखते हैं। बहुत विस्तृत से यहाँ केंद्र सरकार ने जो नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य हुए, हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद दिया कुमार जी आपको विशेष रूप से बताएंगे। स्वतंत्र जो एजेंसियाँ जो थी, उन्होंने उसको स्वतंत्र रूप से जो काम करी है। नेशनल हेराल्ड केस में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर है, आप सब लोग भी इस विषय को जानते हैं। और उस ये जो स्वतंत्र एजेंसी जो काम करने की जो क्षमता जो दी है, वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दी है। राजस्थान के विषय में भी अगर बताएं तो कल ही प्रताप सिंह जी खासिया से उनके मंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों योजना तक नीचे नहीं जा रहे हैं और अधिकारियों का इलाज करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी उनको पूछना चाहता हूँ कि किस तरह इलाज की बात कर रहे हो आप। राजस्थान सरकार फेलियर हो चुकी है। कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ 2 राज्यों में सिमटी, उसमें भी आने वाले 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी उनके हाथ से निकलने वाले हैं। इस 8 वर्ष के कार्यकाल में और क्या क्या कार्य जो हुए, हमारे आदरणीय सांसद महोदय आपको विशेष रूप से बताएंगे। इतना ही मुझे प्रस्तावना के रूप में विषय बताना था। धन्यवाद। 8 वर्ष पूरे हुए हैं और मेरे भी 3 वर्ष पूरे हुए हैं सांसद राजसमंद के। उसमें भी मैं मेरे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगी कि आपके सहयोग से, आशीर्वाद से हम लोग बहुत कुछ कर पाए हैं। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच पाई हैं। उसके लिए बस एक चीज़, योजनाओं के बारे में जब मैं अभी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार अपनी ओर से सारी योजनाओं की जो बौछार राजस्थान को की है, इतनी सारी योजनाएं हैं, तो आप पूर्ण रूप से जितना पैसा आना है, जो सैंक्शंस आनी है, वो पूरी ऊपर से आ रही है, केंद्र से आ रही है, लेकिन जो क्रियान्विति है वो तो राज्य सरकार को करनी है। वहाँ मुझे बहुत कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिख नहीं रहा मुझे कि जो हम लोग वहाँ से पैसा आता है या कोई योजना है केंद्र सरकार की, वो जहाँ लाभार्थी तक पहुँचनी चाहिए वो लाभार्थी तक बहुत बार नहीं पहुँच पाती, क्योंकि राज्य सरकार की विफलता की वजह से वो करना नहीं चाहते। उन प्रशासन भी पता नहीं किस वजह से उसको, उस काम को नहीं करना चाहते, उनकी मानसिकता नहीं। विशेषकर जो नई पीढ़ी है उनके मन में भी हमारे राष्ट्रभक्ति की भावना तो होनी चाहिए ना, देश प्रेम की भावना तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नई शिक्षा नीति बनाई जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हमको सिखाई जाती थी, जब हम लोग भी बच्चे थे तो इतिहास में जो पढ़ाया जाता उसको भी सही तरीके से दिखाना चाहिए। हमारे भारत में इतने सारे महापुरुष हैं, विशेषकर ये मेवाड़ क्षेत्र में इतने सारे महापुरुष हैं, उनके बारे में क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके बारे में, हमारे यहाँ के देश के जो महापुरुष हैं
योद्धा हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। कैसे बच्चों को ज़्यादा केपेबल बनाया जाए, ज़्यादा अब मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को यहीं रखना है, अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए भी नई शिक्षा नीति बनाई। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा काम है जो हमारी मोदी सरकार ने किया है, और यही सब बातें हम लोग आप लोगों के बीच रखना चाह रहे थे। आप लोग सब पधारे भी यहाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है, अब देखिए कोई भी अगर नीति बनती है, कोई भी कानून बनता है ना, उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें पूर्ण प्रयास चल रहा है। अगर आप कहें कि 370 हटाना नहीं चाहिए था, तो 370 हटाने से पहले जो हालत थी कश्मीर की, आप जा नहीं सकते थे कश्मीर। आज अगर आप जाएंगे ना, आपको एक होटल रूम नहीं मिलेगा कश्मीर में। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं वहाँ टूरिज्म के लिए जाऊँ, कोई सोच नहीं सकता था। बहुत दुख की बात है, था सबको क्या होगा। उनके विधायक तो, इनकी तो क्या, विधायकों से ही लड़ाई चल रही है। आज से जब उनके साथ जो पार्टी में उनके चल रहा है, जिस तरह से उनकी जोड़ तोड़ चल रही है, उस समय से लेके अभी तक, अब मुझे लग रहा है जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, राजस्थान के लिए तो वो सोचना बंद कर दिया उन्होंने। वो अपने विधायकों को खुश करने में ही लगे हुए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी उनके हिसाब से होती है। उन्होंने तो काफ़ी ओपनली कहा भी है ये चीज़। क्या करें, बहुत दुख की बात है। ये हालत जो कांग्रेस पार्टी की हो गई है, बहुत दुख की बात है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपके साथ राशन के साथ और 2 पन्ने हैं। शहर तक 10 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए 166 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति हुई है, उसका काम भी जारी है। गोमती ब्यावर फॉर लेन की 6 वर्ष से अधूरा जो काम था वो पूरा कराया 722 करोड़ का। राजसमंद में जो घरेलू औद्योगिक एवं व्यावसायिक गैस सप्लाई का काम था वो भी सैंक्शन हो गया है। वो गैस कनेक्शंस भी लोगों को मिल रहे हैं। ज़िले में डिजिटल गांव योजना के तहत जो चुना है, CSC जो हमारे बने हैं, CSC सेंटर्स, जिससे कि केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, वो CSC सेंटर्स भी हर जगह चल रहे हैं, सभी पंचायतों में चल रहे हैं। निचली ओडन से 4 भुजा वाया नाथद्वारा हल्दीघाटी केलवाड़ा सड़क नंबर 162 2 लेन हेतु 838 करोड़ का काम सैंक्शन हो गया है। राजसमंद भीलवाड़ा 4 लेन पर स्थित JK सर्कल पर 27 करोड़ की लागत से अंडरपास सैंक्शन हो गया। उदयपुर गोमती 4 लेन की नाथद्वारा से राजसमंद तक 10 किलोमीटर सर्विस रोड एवं नाथुआस व लालबाग चौराया पर अंडरपास हेतु 127 करोड़ की सैंक्शन होकर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में राजसमंद जिले में कुल 16 सड़कें, जिनकी लंबाई 185 किलोमीटर एवं 141 करोड़ रुपए की सैंक्शन, 15 सड़कें कार्य पूर्ण हो चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजसमंद जिले की 236 ग्रामों धारणियों के लिए 398 करोड़ सैंक्शन। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम भी सैंक्शन हो गया है, जिसमें हॉकी टर्फ स्टेडियम बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत 5.5 करोड़ की सैंक्शन हुई है। CRIF के तहत 2 सड़कें जो 43 करोड़ की हैं जो सैंक्शन हुई है। सार्वजनिक चिकित्सालय नाथद्वारा के PM रिलीफ फंड से 220 सिलेंडर क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना हुई है। देवगढ़ से बर ब्रॉडगेज लाइन हेतु 30 लाख रुपए प्राप्त होकर इसकी सर्वे रिपोर्ट बनाई जा चुकी है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, मावली मारवाड़ गेज कन्वर्जन, ये काम अब बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, और अब इसका जो नए तरीके से अलाइनमेंट था उसका भी सर्वे रिपोर्ट जा चुकी है। जून में उसकी मीटिंग होगी, उसके बाद हम लोग कब काम उसका शुरू होगा, क्योंकि नई अलाइनमेंट से वो शुरू होगा, वो काम भी शुरू हो गया। इससे बड़ा काम आप मुझसे क्या चाहते हो? मावली मारवाड़ गोमती ब्यावर राजसमंद जिले में 2 KV, 1 मिनट, राजसमंद जिले में 2 KV स्कूल भीम में और राजसमंद में सैंक्शन हो गए। अब इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हो तो मुझे 5 साल और देने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा, और अगर सक्षम वाली बात आपने कही, इसका मतलब यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और क्या लग रहा है आपको? इसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा? देखिए, इसका मतलब नहीं, देखिए, एक सबसे ज़्यादा रेट जो गैस सिलेंडर की है वो भी राजस्थान की है। अगर आप यूपी से, गुजरात से कंपेयर करेंगे तो हमारी रेट सबसे ज़्यादा है। हमारी हर चीज़ में, पेट्रोल और डीजल में भी सबसे ज़्यादा है और गैस में भी सबसे ज़्यादा है।
ये जानते हैं ना आप, ये किसका काम है? ये कांग्रेस सरकार वैट क्यों लगाती है, स्टेट टैक्स क्यों लगाती है इन चीज़ों पर? उनको बोलिए स्टेट टैक्स विड्रॉ करें, या कम से कम यूपी, गुजरात की या हरियाणा की तरह वो सेम रेट लगाए, अपने आप रेटें कम हो जाएंगी। इसमें गलती किसकी है? गलती तो राजस्थान सरकार की है ना इसमें। मोड कहाँ है भाई? चुनावी मोड कहाँ है? चुनावी मोड पे तो आप आएंगे। चुनाव होने वाले हैं, वो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं या नहीं होने वाले, होने वाले हैं, अभी तो नहीं हो रहे ना, जब घोषणा की तब चुनाव नहीं हो रहे। 2 साल तो कोरोना काल में लोगों ने उतने कीमतों में खरीदना पड़ा उनको मजबूरी से। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत हालत ख़राब थी। आप वो बात तो करेंगे नहीं जो केंद्र सरकार ने 80 करोड़ परिवारों को जो राशन दिया, वो बात आप करेंगे नहीं, है ना? आप बात करेंगे इसकी। राशन की बात में हमने जो सब्सिडी बंद की थी उसके बाद फिर आप लोग नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं जो सब्सिडी बंद भी की थी, वो सब्सिडी किसी वजह से बंद की होगी, उसका हो सकता है दुरुपयोग हो रहा होगा। नहीं, कैसे जाता है? सेल्फ खाते में जाता है? नहीं, किसी ना किसी वजह से हो ही रहा होगा ना। आप दुरुपयोग कैसे? आप कह रहे हो पहले आपने कहा भ्रष्टाचार होता है, इसमें भ्रष्टाचार का यहाँ पर आपके राजसमंद में बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत सारी चीजों में। आप जनप्रतिनिधि हैं। केंद्र सरकार, हम लोगों ने दिशा मीटिंग में तो बोला। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक बात बताइए, कृष्णा सर्किट में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में मैंने दिशा मीटिंग में बोला कि नहीं बोला? कल बोला बिल्कुल। और जो उसकी जो जांच कर रहे हैं वो भी वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। हाँ, तो फिर अगर उज्ज्वला में कुछ प्रॉपर तो बात तो एक ही है। अगर बात सामने आएगी तो बात पे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे ना, चाहे वो कार्रवाई किसी पे भी करनी पड़े, अधिकारी किसी भी सरकार का हो। अगर गड़बड़ हो रही है या कमी है तो उसको पूरी तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। चाहे हम लोग तो जनप्रतिनिधि है ना, सरकार की जनप्रतिनिधि हैं। अगर लगता है कि कुछ केंद्र सरकार की ओर से भी कमी है तो उसको भी पूरा करेंगे ना, जिम्मेदारी है हमारी। इसमें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण मोदी सरकार का ही लक्ष्य है। मोदी जी किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवाओं का अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पर भारत मजबूत पहचान हो, इतिहास समस्याओं की स्थायी समाधान हो, ये सब अगर संभव हुआ है तो मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति से हुआ है। इन 8 वर्ष में जो मोदी जी ने दृढ़ शक्ति से, इच्छाशक्ति से जो कार्य किए हैं, इन सभी कार्यों को माननीय सांसद महोदय और सभी ने बताए हैं। आप सब लोग पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।